हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, ए टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाली है रिडायरेक्शन के बारे में। 301, 302 आए दिन आप सुनने में आता होगा। मेटा रिफ्रेश, ये सब चीजें क्या होती हैं, रिडायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। प्रीवियस वीडियोज में हमने कंसेप्ट लिया था कैनोनिकल का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडायरेक्शन का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सो गाइस, रिडायरेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता होगा। रिडायरेक्शन का मतलब ये होता होगा कि हम किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, रिडायरेक्ट कर रहे हैं विदाउट लूजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा लॉस नहीं हो रहा है, कंसेप्ट जो है लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ए से बी के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जा रही है। ठीक है, तो वो होता कैसे है एसईओ में और करना क्यों पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अनगिनत एग्जाम्पल्स बताए हैं प्रीवियसली कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी साइट है .co.in में। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आपके पास .com डोमेन भी है और आप चाहते हो कि पूरी की पूरी साइट को .com में हम ट्रांसफर कर दें। से इंडिया में आप सर्व करते हो, आप चाहते हो कि इंटरनेशनल सर्व करें, तो उसके लिए मल्टीपल हो सकता है कि मल्टीपल वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसके भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होते हैं गाइस। समटाइम्स हो सकता है कि आप इंडियन ऑडियंस के लिए एक ही वर्जन से सर्व करो, आपकी वेबसाइट .co.in में ओपन हो और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए .com में हो। ठीक है, तो ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो रिडायरेक्शंस की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें आसान कर सकते हैं। सो गाइस, मोटा मोटा ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। तो रिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यूजर जो है, यानी कि आप विजिटर जो है, राइट, एंड सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग। ठीक है, अब इनको दोनों को वेबसाइट में विजिट करना होता है। बट क्या होता है कि जैसे कि ये स्पाइडर है, स्पाइडर इन द सेंस जो क्रॉलर होते हैं गाइस, हमने इसके बारे में बात किया हुआ स्पाइडर्स, और ये है विजिटर। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि या तो स्पाइडर यानी कि सर्च इंजन, या तो विजिटर यानी कि हम लोग, ये दोनों कहां पे जाते हैं, किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं। इस वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, किसी चीज को क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों जब पहली बार आए थे तो इनको ये वेबसाइट दिखी थी, ये वाली वेबसाइट दिखी थी, जो से वर्जन ए वाली, इसका वर्जन ए था। ठीक है, बट जब नेक्स्ट टाइम क्लिक करने के बाद क्या हुआ, जब ये दोबारा आए तो इनको पता चला कि एक दूसरे तरीके से वेबसाइट ओपन हो रही है, जो कि वर्जन 2 है। ठीक है, लेकिन कंटेंट वगैरह सब सारा चीज सेम है, कंसेप्ट वगैरह सारा चीज सेम है, बट इंफॉर्मेशन जो है वो कहां से शिफ्ट हो गई, इसकी इंफॉर्मेशन यहां शिफ्ट हो गई नए वाले यूआरएल पे। नया डोमेन हो सकता है, नया पेज हो सकता है। ठीक है, से हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज को, एक ही वेबसाइट में किसी पर्टिकुलर पेज को, जैसे हमने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे कैनोनिकल में बात किया था गाइस, वहां पर रिडायरेक्शन में कंसेप्ट हमने देखा था कि रिडायरेक्शन भी एक टेक्निक हो सकता है कैनोनिकल के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। सर्कमस्टेंसेस वैसे हो सकते हैं, राइट। सो यहां पे क्या है कि आपको टेक्निकली ये समझना पड़ेगा कि वर्जन ए में जो वेबसाइट आपकी ओपन हो रही थी, विदाउट इंफॉर्मेशन लूज करते हुए, आपको वर्जन बी में आपको वेबसाइट या पर्टिकुलर पेज विद इन द वेबसाइट एक पेज को रिडायरेक्ट करना है, तब भी आप कर सकते हो। नाउ गाइस, अगर हम बात करें रिडायरेक्शंस, तो हमने देख लिया कि एक यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने देख लिया और छोटा मोटा कंसेप्ट भी समझ लिया। अब देखो, रिडायरेक्शन करने का तरीका तो बहुत दो तरीके बोले जाते हैं ऐसे डेफिनेशंस में। ठीक है, 301 और 302, बट ये दोनों कंसेप्ट होता क्या है। 301 मतलब होता है परमानेंट रिडायरेक्ट, मतलब आप चाहते हो कि जो पेज 1 है वो पेज 2 में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, यानी कि जब भी वेबसाइट अब आगे से जब ओपन होगी, मतलब कोई भी ओपन करेगा सर्च इंजन या विजिटर, तो वर्जन वी ही ओपन हो। ठीक है, तो वहां पे 301 हम अप्लाई करते हैं। लेकिन समटाइम्स केसेस होते हैं गाइस कि 302 भी अप्लाई किया जाए, जिसको बोला जाता है टेम्पररी या टेम्प रिडायरेक्ट। ठीक है, टेम्पररी रिडायरेक्ट करें, मतलब अभी हम ऐसा बोल रहे हैं रिसोर्सेज को लेके, ऐसा इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वेब में विजिटर के लिए और गूगल के लिए कि अभी जो है ये कंटेंट यहाँ पे टेम्पररी रिडायरेक्ट हो रहा है, बट बाद में ये शिफ्ट हो जाएगा प्रीवियस वर्जन में, ऐसा कुछ, राइट। सो यहाँ पे क्या है, एक डेफिनेशन आप देख सकते हो 301 का। 301 रिडायरेक्ट इज ए परमानेंट रिडायरेक्ट दैट पासेस फुल लिंक इक्विटी। अब लिंक इक्विटी गाइज क्या होता है कि लिंक बिल्डिंग हम करते हैं ना, लिंक बिल्डिंग करते हैं, तो इससे पावर जनरेट होता है ना,
पावर जनरेट जो होता है ये पर्टिकुलर पेज में हम या यूआरएल जो हम बोल सकते हैं, किसी यूआरएल के लिए तो लिंक बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं किसी यूआरएल के लिए ही तो, है ना। तो इस यूआरएल में जो पावर जनरेट हुआ है, अगर आप इस पावर को दूसरे पेज में ट्रांसफर कर रहे हो, रिडायरेक्ट कर रहे हो, तो ये पावर जो है सेम तो जाना चाहिए। 100% आपने यहाँ पे पावर जनरेट किया हुआ है तो यहाँ पे भी 100% आना चाहिए, राइट। बट 301 में 100% पावर आ जाता है, ऐसा गूगल बोलता है कि फुल लिंक इक्विटी मिल जाती है आपको, जिसको लिंक जूस भी बोलते हैं। लिंक जूस यानी कि जो आपने लिंक बिल्डिंग करी है उसका एक काइंड ऑफ पावर आपको मिल जाता है, रैंकिंग पावर, ठीक है, टू द रिडायरेक्टेड पेज। In most of the cases, the 301 redirect is the best method for implementation of redirection on a particular website. तो ये guys, ये आप यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझ सकते, यहाँ पे आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो गाइस। पेज ए जो है पेज बी में रिडायरेक्ट हो रहा है, 301 हो रहा है, ठीक है, 301। यहाँ मेथड कौन सा अप्लाई किया गया है रिडायरेक्शन का, 301, ठीक है। अब 301 जो है, जो यहाँ पे गूगल जो है यहाँ पे एक सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है, जो बता रहा है यू आर द न्यू ए, यू आर द न्यू ए, यानी कि इसको बोल रहा है यू आर द न्यू ए, यानी कि ये जो पहले ए था यही तो चेंज हो गया ना रिडायरेक्ट होके पेज बी में। तो अब गूगल बोल रहा है अच्छा तुम ही हो, ए ही हो, बट ये नए रूप में, नए कलर में, नए तरीके में, राइट। मतलब नए तरीके से अब ये पेज को गूगल देखेगा कि हाँ ये पेज है, बट इसमें जो पावर है गाइस, पावर लॉस नहीं होगा, पावर ट्रांसफर हो जाएगी। जो आपने काम किया था पेज पहले वाले पेज में वो लॉस नहीं होगा पावर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा गाइस। नाउ बात करते हैं 302 रिडायरेक्शन के बारे में। देखो इन माय एक्सपीरियंस आई डोंट सजेस्ट कि आप यूज करो 302 रिडायरेक्शन। ये टेम्प जो होती है, टेम्प रिडायरेक्शन होती है, जैसा मैंने बताया। अब ऐसा क्यों तो दिया क्यों गया है भाई? तो देखो 302 रिडायरेक्शन कंसेप्ट में है, कंसेप्ट के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या है, मैं क्यों मना कर रहा हूं, बिकॉज देखो ये एजम्पशन माना जाता है कि 0 to 180 डेज एक एजम्पशन किया हुआ टाइम है, टाइम फ्रेम है। यानी कि अगर कोई किसके लिए एजम्पशन है गाइस, ये है जब आप किसी एक्शन को परफॉर्म करते हो, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, अपने पेज में से आपने एक लिंक बनाया, एक लिंक बनाया, लिंक बिल्डिंग करी इस पे, ठीक है, इस पेज में। अब 0 to 180 डेज तक का टाइम, अप टू 180 डेज तक का टाइम लग सकता है कि गूगल को ये इस लिंक के बारे में पता चले और गूगल इसको कंसिडर करे आपके लिंक पावर के रूप में। अब देखो ये हो सकता है कि तुरंत कर ले, हो सकता है कि 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो आप टेम्परेरी डायरेक्ट कर रहे हो तो आपका एक पेज अगर दूसरे पेज में आपका पावर ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा, देखो इस केस में यहाँ पूरी तरह से पावर ट्रांसफर नहीं होता है गाइस। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम ऑफ द गूगल एम्प्लॉयज हैव इंडिकेटेड दैट देयर आर केसेस वेयर 301 और 302 मे बी ट्रीटेड सिमिलरली। बट इस केस में सिमिलर कैसे हो सकता है गाइस? नहीं हो सकता है। बट द सेफेस्ट वे टू इंश्योर सर्च इंजन एंड ब्राउजर ऑफ ऑल काइंड ऑफ गिव फुल क्रेडिट टू यूज 301। अब ये भी बोल रहा है गाइस कि 301 ही कंसिडर करो आप अपने लिए परमानेंटली रिडायरेक्ट करने के लिए। अब 301 कर दिया, टेंशन फ्री हो गए। अब 0 to 180 डेज लगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो पेज। लेकिन हाँ 301 रिडायरेक्शन करने के लिए उसके पहले आपको पहले ये सोच लेना है कि आपने जो एग्जीक्यूशन किया है या करने वाले हो वो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। गलत यूआरएल को गलत यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना भी एक एसईओ फेलियर हो सकता है गाइस। इसलिए सही तरीके से रिडायरेक्शन, हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज वाइल इन द थ्योरी, अब ये गाइस थ्योरी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि कैनिकलाइजेशन जो है वो 301 में ही बता रहा है कि 301 जो है ज़्यादा कैनिकलाइजेशन जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, 301 जो होता है गाइस ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानता है गूगल इसको, अब ज़्यादा वेटेज देता है इस तरह के यूआरएल्स को जिसमें आप 301 रिडायरेक्ट करके शो कर रहे हो कि पेज 1 जो है अब पेज बी में, मतलब पेज 2 में अब ट्रांसफर हो गया, यानी कि इसका पावर भी गूगल को अब समझ में आ गया कि ये ट्रांसफर करना है। तो ये बहुत क्लेवरली आपको ध्यान रखना है कि 302 का कंसेप्ट तो रखना है बट 301 ही अप्लाई करनी है।
ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सिनारियो समझते हैं, हम सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं गाइस। हम लोग देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में किस तरीके से 301 आप कर सकते हो, यानी कि रिडायरेक्शन कैसे कर सकते हो और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कशन वहां पे करेंगे। वर्डप्रेस में कैसे कर सकते हैं और PHP या HTML की वेबसाइट में गाइस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ htaccess गाइस। .htaccess ऐसा फाइल होता है जहां से आप पूरा का पूरा जो मॉड्यूलेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, कंट्रोल कर सकते हो अपनी वेबसाइट को और एक रूल फिक्स कर सकते हो अपनी पूरी वेबसाइट के लिए। तो ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है htaccess में। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है PHP और HTML का, सो आई सजेस्ट कि डेवलपर की आप हेल्प ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी अगर पता है तो आप htaccess की हेल्प से बहुत अच्छे से रिडायरेक्शन सेट कर सकते हो और रूल्स बिल्कुल सेटअप कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये बात करते हैं गाइस टू रिडायरेक्ट एन इंटायर डोमेन टू ए न्यू साइट। अब इंटायर डोमेन मतलब क्या हो गया कि से हमने रिडायरेक्शन कर दिया एक, जैसे मेरी साइट है से abc.com और मुझे ट्रांसफर किस में करना है, newdomain.com। ठीक है, जो ऊपर में लिखी हुई है newdomain.com। अब इसमें ट्रांसफर करना है तो ये मैं कहाँ जाऊंगा, abc.com वाले साइट के फाइल पे। हम इसको करके देखेंगे गाइस, मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। तो यहां पे क्या करना है गाइस कि abc.com को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सिंपल एक यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, रिडायरेक्शन 301 स्लैश स्पेस देके स्लैश मतलब ये डोमेन आ गया, प्रेजेंट डोमेन। इसको रिडायरेक्ट करो कहां पे, 301 करो कहां पे, एक नए डोमेन पे। HTTP या HTTPS वर्जन से आपकी वेबसाइट अगर नई वाली सर्व हो रही है तो HTTPS आप लगा दो यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट कि यहाँ पे किस तरीके से एक पूरे डोमेन को रिडायरेक्ट इंटायर डोमेन टू ए न्यू साइट। ठीक है, ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ htaccess। ठीक है, और ये PHP और HTML में सेम तरीके से होगा। अब किसी पर्टिकुलर पेज पे आपके पास abc.com ही है, और इस पेज का जो एक abc.com/जयपुर करके कोई पेज बना हुआ है, जयपुर करके पेज बना हुआ है, मुझे क्या करना है, abc.com को /jp में करना है, /jp में। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने बना रखा है एक पेज /jp करके। ठीक है, abc.com/jp ऐसा URL ओपन हो रहा है, मुझे इसको इसमें ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूंगा, रिडायरेक्ट 301 ओल्ड पेज की जगह पे क्या कर दूंगा, abc.com/जयपुर और फिर स्पेस देके जो हमारा नया है abc.com/jp। सिंपल है गाइस। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक जो सेम डोमेन में यानी कि abc.com में ही हम एक पेज को, पर्टिकुलर पेज को दूसरे जगह दूसरे पर्टिकुलर पेज पे भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, 301 रिडायरेक्ट कर रहे हैं। और ये गाइस वर्डप्रेस में मैं आपको 2 प्लगइन्स बताऊंगा और उसके यूज केसेस बताऊंगा, कब किस में करने चाहिए। अब आप बोलोगे सर मेरे पास 10,000 पेजेस बने हुए हैं, मुझे नहीं पता कि कब कौन किस में रिडायरेक्ट करना चाहिए। हो सकता है आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, या समटाइम्स ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आपके पास वो पेज 404 हो गया, नॉट फाउंड वाला है, आप चाहते हो कि वो होम पेज पे रिडायरेक्ट, जितने भी 404 पेजेस आ रहे हैं वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो इस केस में भी क्या यूज कर सकते हैं वो भी, या होम पेज पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इसके रिलेवेंट पेज पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्डप्रेस में विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स, सिंगल प्लगइन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है गाइस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।